नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हम लोग हैं होटल पाटलिपुत्रा अशोका में। आप देख सकते हैं यहाँ कोविड मरीजों के लिए संपूर्ण जो है सुविधाओं से सुसज्जित 152 बेड है, जिसमें अभी जो जगह आपको दिखा रहे हैं ये नीचे का आप देखिए कोविड वार्ड है। इसमें 16 बेड है और अभी एक मरीज इसमें भर्ती है और ऊपर में 2 और मरीज हैं। कुल मिलाकर 152 बेड यहाँ बनाया गया है पाटलिपुत्रा अशोका में, जिसमें ऑक्सीजन से लेकर वेंटिलेटर तक सारी सुविधाएं हैं। हम बात करेंगे, यहाँ डॉक्टर सद्दाम हमारे साथ हैं, जिन्होंने पिछले बार भी फ़ोन के द्वारा भी मरीजों को सुविधा दिया था कि किसी तरह की सुविधा अगर आपको असुविधा हो तो आप फ़ोन के द्वारा हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। और इनके साथियों ने भी, जो कि हम लोगों ने इस रिपोर्ट को दिखाई भी थी, 2-3 साथी जहाँ तक हमको याद है। डॉक्टर सद्दाम, सबसे पहले तो आपका ब्रेकिंग बिहार में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। पिछले बार भी आपने कोरोना काल में जो सेवा किया था लोगों का, उसे भुलाया नहीं जा सकता है। और मुझे याद है कि 2-3 और आपके साथी मिलकर आप लोगों ने टेलीफोन के द्वारा भी सुविधा दिया था। हाँ, पहले भी आप हमारा इंटरव्यू कर चुके हैं, जिसमें कि ये हुआ था कि हम लोगों ने 4 दोस्तों ने मिलकर एक टीम की शुरुआत की थी कोविमेड, और वो 35 डॉक्टरों की टीम बन गई थी, जिसको कि इस साल भी हमने कंटिन्यू कर दिया है। कल से हमारी ये सेवा फिर से शुरू हो गई है, जो कि 2 व्हाट्सएप नंबर के थ्रू हमने लोगों को फ्री टेली कंसल्टेशन शुरू किया है। वो तो हमारे अपने माध्यम से है, लेकिन यहाँ गवर्नमेंट ने हमारी पोस्टिंग की हुई है पाटलिपुत्रा अशोका होटल, यहाँ पे 152 बेड्स पूरे हैं, जिसमें हमारे ऑक्सीजन की सुविधा है। यहाँ पे कुछ बेड, लगभग 50 बेड ऑक्सीजन के हैं और सिंपल बेड हैं, लेकिन ज़रूरत के हिसाब से उसको बढ़ाया जाएगा। वेंटिलेटर की सुविधा यहाँ नहीं है, या आइसोलेशन वार्ड है। अच्छा, वेंटिलेटर की सुविधा नहीं है, या आइसोलेशन वार्ड है और डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर है। जी हाँ डॉक्टर, जैसा कि हमने बताया अपने दर्शकों को कि अभी यहाँ 3 मरीज भर्ती हैं कोविड के। हाँ जी, हाँ, हमारे यहाँ 3 अभी मरीज हैं। 2 मरीज 3 दिन पहले से हैं और 2 मरीज 2 दिन पहले से हैं, जो कि माइल्ड लक्षण है उनके, कोई सीरियस नहीं है। सर्दी खांसी है, बॉडी एक है, फीवर है, करीब 99 के करीब फीवर था कल। अभी तो हम लोगों ने जो मेडिसिन दिया उससे वो पेशेंट बिल्कुल ठीक हैं। SpO2 वाइटल्स हम तो बार बार उनका चेक करा रहे हैं, सब नॉर्मल है। सारी सुविधाएं यहाँ निःशुल्क है। सारी सुविधाएं, उनको 3 टाइम का खाना मिलता है, गर्म पानी, पेशेंट जो बोलते हैं उस तरह से हमारे स्टाफ लगे रहते हैं उनके देख रेख में हमेशा। डॉक्टर साहब, ये जानना चाहेंगे कि इस बार का जो ये केस है तीसरी लहर में, आप देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा डॉक्टर और नेता है संक्रमित हो रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? दरअसल देखा जा रहा है कि जो एक्टिव लोग हैं, जो ज़्यादा एक्टिवली मार्केट में हैं, एक्टिवली सोशली जो हैं, उनको ज़्यादा संक्रमण हो रहा है। ये संक्रमण जो है, तीसरी वेव जो आई हुई है, तीसरी वेव ही कहेंगे, तीसरी वेव आई हुई है, ओमिक्रॉन जो है। तो यहाँ तो कम्प्लीटली पुष्टि नहीं हो पा रही है कि इनको ओमिक्रॉन है कि क्या है, लेकिन डेल्टा है। लेकिन जो है इस बार का जो वेरिएंट है वो ज़्यादा संक्रमण कर रहा है लोगों को। लेकिन ये ऊपर वाले का बहुत बड़ा कृपा है कि सीवियरिटी कम हो रही है, हॉस्पिटलाइजेशन की नौबत नहीं आ रही है, सर्दी खांसी बुखार आ रहे हैं, पेशेंट 6 से 7 दिन में अपने आप रिकवर कर जा रहे हैं। इसको माना जाए डॉक्टर साहब कि जो कोविड का दोनों डोज जो लोगों ने ले लिया है, ये डोज का ही असर है कि इस बार संक्रमण हो रहा है लेकिन तीव्रता नहीं हासिल कर पा रहा। ये देखा जा रहा है, जिन्होंने वैक्सीनेशन ले रखा है उन पे बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स आ रहे हैं, और जो नहीं लिए हैं उनके लिए सीवियर हो जा रहा है। और ये वैसे पेशेंट के लिए जिनको कोमोर्बिडिटी है, जिनको कैंसर है, शुगर है, बीपी है, या किसी तरह की गंभीर बीमारी है, उनके लिए ख़तरनाक साबित हो रहा है। इसलिए कृपया बचें आप लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा मास्क का उपयोग करें, वैक्सीन आप लोग ले लें टाइम से अपने नंबर आने पे, और जो है 2 गज की दूरी जो है आप मेंटेन करें, भीड़ भाड़ से बचें, यही कहा जाएगा। डॉक्टर साहब, इसमें क्या और लोग करें, क्या एहतियात बरतें? चूँकि आप देख सकते हैं कि कोरोना से ज़्यादा तो लग रहा है कि अब भूख से मौत हो जाएंगी। सरकार भी जो है वो मजबूरी में लॉकडाउन लगाती है, और हमारा देश एक बार फिर से मुझे लगता है कि लॉकडाउन की ओर बढ़ रहा है। कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से ये वायरस और तेज़ी से अपना पाँव पसार रहा है, उससे हो सकता है सरकार को लॉकडाउन लगाना पड़े, मजबूरी में लॉकडाउन, चूँकि एक मात्र उपाय है जो चेन को तोड़ा जा सकता है इस लॉकडाउन के माध्यम से। लेकिन अभी कहना कुछ भी जल्दीबाजी होगा कि लॉकडाउन का क्या सीन है, वो तो सरकार का निर्णय है। चूँकि डेली संख्या इसकी बढ़ती जा रही है, मरीजों की संख्या आप देख रहे हैं, हर दिन पिछला रिकॉर्ड जो है वो टूट रहा है। बहुत ज़्यादा, बहुत तेज़ी से ये वायरस संक्रमण लोगों के बीच फैला रहा है।
डेल्टा जो वेरिएंट पिछला वेरिएंट था वो एक व्यक्ति 3 से 4 लोगों को इन्फेक्ट करता था, लेकिन ये ओमिक्रॉन का जो है ये तीसरा वेव में जो आया है ये एक आदमी 6 से 7 लोग को इन्फेक्ट कर रहे हैं, इतना ट्रांसमिशन रेट इसका हाई है। तो लेकिन इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बहुत माइल्ड सिम्टम्स होंगे और धीरे धीरे फिर अपने आप वो ठीक भी हो जाएंगे। ये तो हिस्ट्री रहा है, इतिहास आ रहा है कि कोई भी आपदा कोई भी वेव जब आता है तो 5 साल तक ये रहता है। फर्स्ट वेव जो होता है थोड़ा कम होता है, सेकेंड वेव बहुत ज़्यादा तबाही मचाता है। आपने देखा हमारे कितने लोग जो हैं इसमें कोरोना से शहीद हो गए उसके बाद ये, लेकिन तीसरा वेव कम रहता है, तो दूसरे वेव के कंपेरेटिवली ये कम रहता है, चौथा और कम होगा, पांचवा खत्म हो जाएगा। पिछले अनुभव से आपको क्या लगता है डॉक्टर साहब कि ये जो वेव आया है तीसरा, ये कितने दिनों तक इसका मेन पीक रहेगा? ये अभी पीक चल ही रहा है, ये पीक पर ही है कोरोना का। ये जो तीसरे तक इसका असर ये देखा एक्सपर्ट और अभी तक के शोध के हिसाब से हमको लग रहा है फरवरी तक ये चलेगा, जनवरी तो रहेगा, फरवरी तक रहेगा। लेकिन जैसा कि डॉक्टर साहब ने बता रहे हैं कि आप अगर पैनिक ना हो, मास्क का उपयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं तो यह पिछली बार से कम खतरनाक है, क्योंकि लोग संक्रमित तो हो रहे हैं लेकिन 2 से 5 दिनों में फिर से रिकवर हो जा रहे हैं, फिर से रिकवर कर जा रहे हैं, हॉस्पिटल जाने की नौबत नहीं आ रही है। और पिछले बार से बहुत लोग अब जनता जो है जागरूक भी हो गई है, उनको पता है कौन सी मेडिसिन लेनी है, जो पैरासीटामोल है, एजिथ्रोमाइसिन है और मोन्टेयर एलसी, वो लेवोसिट्रिजिन, मल्टीविटामिन वगैरह वगैरह, ये लोग तो बहुत सब लोगों जान गए हैं आजकल कि ये मेडिसिन आजकल खाने से ठीक होता है। तो ज़्यादातर लोग घर में ही आइसोलेट हो जा रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, इसलिए ऐसा क्रोनिक और बहुत अभी डरावना स्थिति नहीं आया है। डॉक्टर साहब, यदि किसी पेशेंट को लगता है या उसके परिवार को लगता है कि मुझे कोरोना हो गया है, मैं पॉजिटिव हो गया हूं, तो वैसी स्थिति में होटल पाटलिपुत्रा अशोका में भर्ती होने के लिए उसे क्या करना? सबसे पहले अगर आप पॉजिटिव अगर हो गए हैं तो अगर आप अपना टेस्ट रिपोर्ट लेके आएंगे कि हाँ हम पॉजिटिव हो गए हैं, हमारे द्वारा हमारे स्टाफ हैं वो एडमिशन ले लेंगे। आपको रूम अगर आपको देखा जाएगा कि अगर ज़्यादा आपको है तो रूम भी हमारे पास है। अगर पहले तो हॉल में शिफ्ट करते हैं, हॉल में भी देखे आप 16 बेड है उधर कर देते हैं, फिर ऊपर है बड़ा हॉल है, तो जगह के हिसाब से उनको हम लोग शिफ्ट करते हैं। टाइम टू टाइम उनका वाइटल्स खाने पीने का ध्यान रखा जाता है। पूरी सुख सरकार ने बहुत ही अच्छा सुविधा दिया है इसको, एक तरह से ये वीआईपी और बहुत ही हाई प्रोफाइल आइसोलेशन सेंटर। किसी अटेंडेंट की भी जरूरत नहीं है, किसी अटेंडेंट की ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ सफिशिएंट स्टाफ है, सफिशिएंट डॉक्टर हैं, बहुत सारे डॉक्टर को टाइम टू टाइम हर शिफ्ट वाइज ड्यूटी दिया गया है कि अपना वो। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल ये लेंगे कि पिछली बार यहाँ जो है कोविड इंजेक्शन भी पड़ रहा था, इस बार इंजेक्शन पड़ रहा है कि नहीं और टेस्ट हो रहा है कि नहीं कोरोना? अभी जैसे ही यहाँ पे 7 तारीख से आइसोलेशन सेंटर की शुरुआत की गई, उसके 8 तारीख से यहाँ पे टेस्टिंग सेंटर भी शुरू कर दिया गया, क्योंकि हमारे यहाँ जब पेशेंट मान ठीक होने लगेंगे या कोई आएंगे हमको शक होगा तो हम तुरंत टेस्ट करा लेंगे, नहीं तो फिर दूसरे जगह भेजना पड़ता था। यहाँ से जो वैक्सीनेशन सेंटर था, वैक्सीनेशन सेंटर को दूसरे जगह शिफ्ट कर दिया गया। कोविड टेस्ट हो रहा है, लेकिन कोविड टेस्टिंग हो रही है, आइसोलेशन सेंटर है हमारे पास विद सारे सुख सुविधाओं के साथ। चलिए, धन्यवाद आपका डॉक्टर साहब। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर सद्दाम, जिन्होंने विस्तार पूर्वक आपको होटल अशोका का, होटल पाटलिपुत्रा अशोका में सरकार के द्वारा क्या सुविधाएं दी गई हैं कोविड को लेकर, इसे विस्तार से बताया। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार, खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहें ब्रेकिंग बिहार से।